Hello students, let's see this question. The question says dinitrogen exists as a diatomic linear molecule but the phosphorus exists as tetraatomic tetrahedral molecule. Why? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो डाइनाइट्रोजन का मतलब हो गया N2, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल, तो यानी कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N लीनियर है और डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो इसका फैमिली मेंबर है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के जो फैमिली में आता है फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, यानी कि टेट्राहेड्रली टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और टेट्राहेड्रल मैनर में कर रहा है, यानी कि ये ऐसे होगा, इसकी अरेंजमेंट ऐसे है, ये इसकी अरेंजमेंट, ठीक है। टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। अच्छा, तो ऐसा क्यों है, तो रीजन लिखते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन लीनियर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कह सकते कि टेट्राहेड्रल स्टेबल है या लीनियर स्टेबल है, कहना ही गलत है, ठीक है, तो ये रीजन तो है ही नहीं। बी में कहते हैं phosphorus cannot form p pi bond as the length of pp sigma bond is very large due to which p orbitals are unable to overlap to give pi bond। ये बिल्कुल सही है। देखिए नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके अंदर जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, बाकी के 2 आपके पाई बनते हैं, ठीक है, 2 पाई होते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा बनेगा जो कि आपका क्या होगा, हेड ऑन हेड ओवरलैप से बनेगा, एक्सियल ओवरलैप से बनेगा, ठीक है। एक्सियल जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके ओवरलैप से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सो जब नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो ये साइज की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होंगे और ये बॉन्ड छोटा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है और ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होगा, लैटरल ओवरलैप हो सकता होगा। इस वजह से क्या होगा, ये आपका एक ये रहा और एक ये रहा, इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। बट P4 के केस में, फॉस्फोरस के केस में, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो जब इनके बीच में पहले पी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस के ऊपर के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ओवरलैप ही नहीं कर पाते, इनके बीच में क्या होता है, ओवरलैप ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये काफी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हो आप अ, कि अगर आप ऐसे समझ लो कि एक आपका हाथ छोटा है और एक हाथ बड़ा है, तो आपने जब बड़े हाथों से ज्वाइन कर लिया है दो लोगों को, मतलब आपने और आपके फ्रेंड ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है जो लॉन्ग हैंड है आपका, तो अगर आप कोशिश करो कि शॉर्ट हैंड से एक और कनेक्शन बना लो तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही वही चीज लिखी हुई है, तो फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई, p ऑर्बिटल्स की वजह से जो पाई बॉन्ड बनता है cannot form as the length of the pp, मतलब phosphorus phosphorus का sigma bond very large due to which p orbitals are unable to overlap, right। तो ये रीजन बिल्कुल सही है। सी में लिखते हैं phosphorus cannot form हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड का तो है ही नहीं, कहीं बन ही नहीं रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, सो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। डी में लिखते हैं साइज ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी स्मॉल, ये भी गलत बात है, फॉस्फोरस का साइज स्मॉल नहीं होता है, राइट। सो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।